So hello guys, this is Rahul Pandey and today we are going to cover geography. Guys, आज के वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है गाइस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। ओके गाइस, पिछले वीडियो को गाइस मैं समर अप कर देता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था तीन तरह के प्लेटें होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एंड गाइस मैंने पढ़ाया था कि आज के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो एक ही लैंड पे थे। ओके, वो कन्वेंशनल करेंट के चलते क्या हो गए, वो स्प्लिट कर गए। ओके, अब है गाइस, आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। गाइस, जब प्लेट जो हमारे थे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, स्प्लिट कर रहे थे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गए। ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड नॉर्थ। जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। ओके, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन कॉलिजन विथ यूरेशियन प्लेट। कहने का मतलब है गाइस कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट था वो क्या कर गया, वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। एंड रिजल्ट क्या हुआ उसका, वो कॉलिजन कर गया किससे, यूरेशियन प्लेट से, मीन्स उससे टकरा गया। ओके, दस फॉर्मिंग, इसके रिजल्ट से क्या हुआ, इंडियन लैंडमास का फॉर्मेशन हुआ। फॉर द मेनी फीचर्स कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर दिस। इसके बाद क्या हुआ गाइस, बहुत सारे फीचर्स डेवलप किए। ओके, अब है गाइस फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। फॉर्मेशन ऑफ द both the physical features are interrelated and connection with drifting plates। कहने का मतलब है गाइस कि आज जितने भी फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आ रहे हैं वो इंटर रिलेटेड है और उनका कनेक्शन है ड्रिफ्टिंग प्लेट्स से। ओके, जैसे कि हिमालयस का हाइट हमेशा बढ़ते रह रहा है, तो वो किससे इंटर रिलेटेड इनका कनेक्शन है, तो वो ड्रिफ्टिंग प्लेट के कारण हो रहा है। ओके, ड्रिफ्टिंग, कॉलिजन यूरेशियन प्लेट। हुआ क्या गाइस कि जब हमारा इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था तो क्या हुआ, वो यूरेशियन प्लेट से उसका कॉलिजन हुआ। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन एज दैथिस वाज अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। हुआ क्या कि जब नॉर्थ की तरफ इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट कर रहा था तो बीच में एक तैथिस सी नाम की एक सी आई। ओके, उसके कारण क्या हुआ कि वो तो आगे नॉर्थ की तरफ वो ड्रिफ्ट कर रहा था, तो वो जो सी थी वो सिकुड़ती गई और उसके सेडिमेंट्स जो थे वो अपलिफ्टेड होने लगे, मीन्स ऊपर उठने लगे, और इसी से माउंटेन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या है गाइस, कॉलिजन से हुआ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुटहिल्स। कहने का मतलब है गाइस कि जब इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट नॉर्थ की तरफ करा तो क्या हुआ कि उसका कॉलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट से। ओके, यूरेशियन प्लेट से कॉलिजन हुआ, इसके रिजल्ट से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ कि उसके फुट हिल्स पे क्या हुआ कि लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। इन ड्यू कोर्स टाइम डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर फॉर्मिंग फ्रॉम हिमालयस। कहने का मतलब है गाइस कि जब आप भी जानते हो कि हिमालयस से बहुत सारे रिवर निकलती हैं। ओके, तो क्या हुआ, नीचे तो डिप्रेशन बन गया, फुट मतलब आप उसे लार्ज बेसिन करो या डिप्रेशन करो, बात वही है। ओके, तो क्या हुआ कि रिवर्स निकलती है, तो वो रिवर्स जब आएंगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स को भी लाएंगे। तो सेडिमेंट्स जब आए तो वो जो डिप्रेशन बना था वो बढ़ते चला गया, और बढ़ते चला गया, इसी के रिजल्ट से नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, the area between the Himalayas North Peninsular Plateau in south got filled with alluvial soil। कहने का मतलब है गाइस, द एरिया बिटवीन द हिमालयस नॉर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन साउथ गॉट फिल्ड विथ एलुवियल सॉइल। हमारा नॉर्थ में तो गाइस हिमालयस है और साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो इन दोनों के बीच में डिप्रेशन बना हुआ है। ओके, तो उससे क्या हुआ कि जब हिमालय से बहुत सारी रिवर जब निकलती थी तो उनसे बहुत सारे सेडिमेंट्स आते थे, तो सेडिमेंट्स आते थे तो वो जो डिप्रेशन बना हुआ है वो क्या होगा, वो फिल्ड होते चले जाएगा, मीन्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे जो सेडिमेंट्स हैं, और इसी से क्या हुआ, हमारे नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज़ हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। इसी से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ।